जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल के एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम्स किस तरीके से आएगा, कैसे करना है। तो आज की क्लासेस स्पेशली संडे को फ्री होने के कारण मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में ओ लेवल का प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स के बारे में दे रहा हूँ। ये आज का पेपर है जो बच्चों आप लोग अभी देख रहे हैं, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या आया ओ लेवल का। आपको ये पेपर जो दिखाई दे रहा है ये M2 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जिसमें बच्चों को दिया गया था एक क्वेश्चन जिसमें एक फॉर्म तैयार करना था, जिसमें लिखना था एंटर नेम ऑफ योर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना था, साथ ही साथ एक फाइल के लिए ब्राउज बटन भी बनाना था, 3 चेक बॉक्सेस थे और एक बटन था। तो बच्चों देखिए ये कोड था पूरा का पूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके की कोडिंग आप लोगों को डिजाइन करनी थी। इसमें ये एक फॉर्म है पूरा पूरा। फॉर्म में हम लोगों ने सबसे पहले तो एक सिंपल सा लेबल दे दिया है, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है इसमें हमने इनपुट टेक्स्ट टाइप जो है उसको हम लोगों ने पहले यूज़ किया, बिकॉज एक हमें पहले जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ तो ये नाम लिखना है, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स हमें बनाना है। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्म्स पढ़ाए गए थे और उस फॉर्म्स में आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग जो टेक्स्ट बनाते हैं वो ऐसे लिखिए। और टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए बच्चों ये सारे लगभग क्वेश्चंस मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका फाइल अपलोड है। फाइल अपलोड में आप लोगों को एक फाइल अपलोड नाम से, यानी कि इनपुट टाइप फाइल हो जाएगा और फिर आप लोगों को ये दिखान करना है। मैं पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको एक आउटपुट से समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों इस तरीके का आउटपुट है। इसमें यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर आपने अपना नाम डाल दिया। यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन से देखिए ब्राउज करने का ऑप्शन खुल रहा है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्सेस हैं, आपको क्या चेक बॉक्स यूज़ करना है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और सबमिट क्वेरी करते ही आपकी स्क्रीन पर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्म बाकी सबमिट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है वो सबमिट हो गया, बिकॉज इसके आगे की कोडिंग हमारे पास नहीं है और हमें करनी भी नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्म में इतनी ही कोडिंग थी। तो ये स्क्रीन एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको सबसे पहले फॉर्म वाला जो टैग है यहाँ से शुरू करना है। नेक्स्ट आप लोग, और ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आने वाले किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चंस आपको पिछले वाले प्रैक्टिकल्स में, यानी लास्ट अगर आपने प्रैक्टिकल सॉल्व किया वहां पर जरूर अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और कंप्यूटर यानी कि M2 का ये सारा का सारा कंटेंट था। तो अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा ICE एकेडमी, तो उसके कंटेंट पे चले जाइएगा और यहाँ न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल्स पर आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। और इस तरह का प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैंने इस पर डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है। देखिए इस तरीके का ओल्ड प्रैक्टिकल आया था पहले, पिछली बार आया था, जिसमें HTML5 और CSS का लेकर था। ये है उसकी फाइल। तो आप लोगों को मैंने शुरुआत में भी सजेस्ट किया था कि अगर आपने प्रैक्टिकल वाला जो हमारे एप्लीकेशन में फोल्डर है, अगर इसे अच्छे से लगा लिया आपने क्वेश्चंस, तो आपके पास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से सारे क्वेश्चंस क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है और एक लेबल दे दिया है फाइल, इससे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर हमने चेक बॉक्सेस बना दिए हैं यहाँ पर और उसके बाद एक सबमिट बटन बना दिया। बस इतना ही क्वेश्चन था आपका, और आप देख भी पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपने आराम से सॉल्व भी कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो HTML का था उसमें बहुत ही सिंपल था। ये तो कई बार रिपीट हो रहा है और ये अनलिस्टेड, या यूँ कहिए कि एक आप लोगों के जो बुलेट्स थे वो आप लोगों को बनाने थे। तो ये डे 1 से इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और इजी भी है ये। आपको पहले इसमें ABC 3 टाइप के हेडिंग्स देनी थी और यहाँ पर आप लोगों को ये बुलेट्स तैयार करने थे। तो बच्चों इस तरह का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अब मैं इसको आउटपुट में दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से डिज़ाइन होगा। सबसे पहले आप लोग एक हेडिंग डाल दीजिएगा, H2 की हेडिंग डाल दी, H1 की हेडिंग डाल दी A, और अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया आप लोगों ने, और इसके अंदर आप लोग ये दिखा सकते हैं। अगर कभी ये होगा कि लखनऊ और लखनऊ के अंदर एक और आपको बनाना है, देखिए अभी तो यहाँ से UL शुरू हुआ और यहाँ UL बंद हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये 6 लिस्ट दे दी, तो 6 लिस्ट लगातार आ गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर लखनऊ को बोला गया कि आपको बोल्ड करना है, ठीक है, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले प्रैक्टिकल में हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंज दिखे। तो यहाँ पर लखनऊ को हम लोगों को अगर बोल्ड करने को बोला जाए तो आप इस तरीके से बोल्ड कर लीजिएगा, और अब अगर आप करेंगे तो ये देखिए बोल्ड होगा। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि ये इसके अंदर का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक UL और खोल दीजिएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अब आप लोग देखेंगे कि ये UL जो है वो इसका पार्ट बन गया। ठीक है,
मैं इसको यहाँ बंद करता हूँ तो वो इसका पार्ट बन जाएगा ऐसे, और ये सारी चीज़ें खिसक कर आ जाएंगी इस लखनऊ के अंदर। ये मेरे ख्याल से लखनऊ का यहाँ से होना चाहिए, यहीं से बंद कर देते हैं क्योंकि फिर तो यहाँ लिखा हुआ कंटेंट दूसरा है ऐसे। अब मैं आपको रन कराता हूँ तो देखिए ये रहा लखनऊ, और ये दोनों जो है वो लखनऊ के पार्ट बन गए। ये पटना वाला इधर ही रखना है, तो जाहिर है कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि ये यूएल यहाँ ना बंद करके इसी के अंदर बंद कर दिया जाए यहाँ। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर हेडिंग्स जो है वही लखनऊ की सब हेडिंग्स कहलाएंगी, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिएगा लखनऊ और उसके अंदर कैपिटल, इसी तरह पटना उसके अंदर। आप बच्चों इस तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन है, इसमें बस आपको यूएल लिखना होता है और इसके अंदर एल आई करके सारी लिस्ट ऐड करनी होती है। अगर इस लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है तो एक यूएल और ऐड कर देना होता है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हाइपरलिंक का था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी आए थे। डे 1 पर भी एक वीडियो मैंने डाला था, उस पर भी यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप लोगों को एक वेब पेज डिज़ाइन करना है और उसमें 2 हाइपरलिंक होंगे। फर्स्ट इज़ ए नॉर्मल हाइपरलिंक जिसमें कि आप गो टू तो पेज पे जाएंगे, और दूसरा जो होगा उसे क्लिक करने पे एक न्यू विंडो खुलेगी। तो न्यू विंडो वाला तो बहुत ही ईजी है, आपको पता होना चाहिए कि अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने से आप लोगों की न्यू विंडो खुल जाएगी। और अगर आप लोगों को दूसरा पेज करना है तो आप लोगों को जो भी पर्टिकुलर पेज चाहिए उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए www.html.com या कोई भी एक मैंने एग्जाम्पल लिख कर रखा हुआ है। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक गो टू पेज और एक क्लिक मी है। तो जब मैं क्लिक मी कर रहा हूँ तो एक यहाँ ब्लैंक पेज खुल जाता है, यहाँ पे कोई है नहीं, और गो टू न्यू पेज करूँगा तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे आप गो टू न्यू पेज की जगह कोई लिंक भी डाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ लिंक डाल देंगे तो गो टू पेज पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू पेज उन्होंने बोला है कि आपको गो टू पेज लिखना है, तो गो टू पेज पे क्लिक करने से आप लोगों का एक आ जाए इन द फॉर्म ऑफ इमेज। अच्छा, अनदर इन द फॉर्म ऑफ इमेज विच व्हेन वी क्लिक डिस्प्ले अ न्यू विंडो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि जब आप लोगों को एक इमेज इसमें इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब ये इमेज आप लोगों के उस वाले पेपर में, यानी कि जब आप लोग HTML दे रहे होंगे तो वो इमेज आपको नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इमेज मेरे डी ड्राइव में पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर इमेज ऐसे ही डाल देता हूँ और मैंने कार नाम से एक इमेज डी ड्राइव से यहाँ पे अपलोड कर दी। अब मैं ब्राउज करता हूँ तो देखिए कार बनकर आ रही है। जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो फ्रंट पेज या कोई भी पेज खुल रहा है, और ये गो टू पेज तो है ही। तो आपको समझ आ गया। एक सिंपल सा है कि इन्होंने एक बोला गया है कि 2 हाइपरलिंक बनाने हैं। एक नॉर्मल हाइपरलिंक होगा जिसमें गो टू पेज क्लिक करने से आएगा, और दूसरे वाले में फोटो होगी जिसे क्लिक करने से नया पेज खुलेगा। तो बस सिंपल सा तो कोर्स था। तो ये ही आपका है। और यहाँ पर अगर आप ये सब नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम टू द पेज, क्लिक द लिंक, ये सब ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके नंबर सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी टारगेट लाइन दे सकते हैं, और इधर पर आप लोगों को पहले वाले में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है, और अगले वाले में आपको इमेज इंसर्ट करनी होगी। वहाँ पे एसेट्स नाम का एक बटन बना हुआ है, वहाँ से फोटो का यहाँ पे लिंक दे दीजिएगा। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बार डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे ज़रूर देख लीजिए बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभार कि सर आपके 2 चैनल दिखाते हैं आपके यूट्यूब के। एक आइस अकेडमी बाय मिनीश के नाम से है बच्चों, ये भी मेरा ही चैनल है जिसको मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। इसमें हम लोग जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अलग से वीडियोस चैनल बनाएंगे। और एक ये है जो डेडिकेटेड है नेलेट के सभी कोर्सेज के लिए। तो ये पुराना चैनल है मिनीश सचान, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब रखिए, और इस वाले चैनल को भी ज़रूर कर लीजिए। दोनों ही चैनल आपके लिए बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। आज की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आई होप अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगला पेपर सॉल्व करेंगे।